इंग्लिश का पेपर तुम्हारा अच्छा गया हो या खराब कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस का पेपर तुम्हारा सबसे अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी आर्मी, आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की। बट उसके पहले मुझे कमेंट में लिख कर बताओ तुम्हारा इंग्लिश का पेपर कैसा गया। अगर अच्छा गया तो बहुत बढ़िया, अगर खराब गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमोटिवेट मत हो, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन पर फोकस करो। अब साइंस के पेपर को अच्छे करने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जिससे तुम भी 95% स्कोर कर पाओ। इसलिए ले आया हूँ साइंस की गेम चेंजर स्ट्रेटेजीज, जिसमें आपको दूंगा एक प्रॉपर टाइम टेबल की कब आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, कि कब आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिर मैं आपको बताऊंगा साइंस का कंप्लीट रोड मैप, जिसमें मैं आपको कहूंगा कैसे आपको बायोलॉजी कंप्लीट करना है। दूंगा साइंस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, जिससे आपका 80% पेपर बनने वाला है। और लास्ट में मैं आपको दूंगा पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट के वो हैक, जिससे आप बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हो। सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक दिन बायो पढ़ेंगे, ये चीज आप यूज कर सकते हो, बट इससे आपको चीजें कम समझ में आएंगी। इसीलिए हम तीनों चीजों को साथ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। तुम्हें अपने दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करना है, जहां तुम पहले स्लॉट के अंदर 6 आवर की स्टडी करोगे, दूसरे स्लॉट के अंदर 4 आवर की स्टडी करोगे, तीसरे स्लॉट के अंदर भी 4 आवर की स्टडी करोगे। अब तुम्हें स्टार्ट करना है फर्स्ट स्लॉट से, जहां तुम 2 आवर्स की स्टडी करोगे केमिस्ट्री की। तुम्हें कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर करने, सब आखिरी में बता दूंगा। फिर आपको 2 आवर्स की स्टडी करनी है बायोलॉजी की। फिर लास्ट में आपको 2 आवर्स की स्टडी करनी है फिजिक्स की। अब आपको लेना है 1 आवर का ब्रेक, जहाँ पे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे होगे। अब बात करते हैं सेकंड स्लॉट की, जहाँ तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इसलिए तुम्हें लगाना है एक सैंपल पेपर, यहाँ पे आपका 3 आवर्स का सैंपल पेपर रहेगा, जैसा बोर्ड एग्जाम का पेपर रहता है। और उसके बाद लास्ट के 1 आवर्स को आपको बर्बाद नहीं करना, उसे अच्छे से एनालाइज करने में यूज करना है, जहाँ अपनी मिस्टेक्स को पहचानोगे, जिसे आप अपने पेपर में रिपीट नहीं करोगे। फिर आपको लेना है ब्रेक। अब आपको आ जाना है थर्ड स्लॉट, जिसे हम रिवीजन स्लॉट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने जो आज चैप्टर्स पढ़े उन्हीं की रिवीजन आपको निपटानी है, जहाँ पे आप 1.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ रहे होगे, फिर 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे, एंड लास्ट के 1.5 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। तो इस तरह से तुम्हारा 4 आवर्स रिवीजन स्लॉट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जितने भी दिन हो, तुम्हें इसी प्रकार से रिवीजन करनी। अब बात करते हैं साइंस को पढ़ना कैसे। तो इसके लिए तुम्हें साइंस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व करना होगा, जिससे 80% पेपर बनने वाला है। इसलिए 5 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद तुम्हारे लिए वो टॉपिक्स ले आया हूँ। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर आपका पहला टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा तीसरा टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। दूसरा टॉपिक होगा क्लोरल प्रोसेस। तीसरा टॉपिक होगा पीओपी, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इनकी एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तीसरा चैप्टर होगा मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दूसरा टॉपिक होगा रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अंदर गिव रीजंस टाइप क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक होगा मेटलर्जी। इसके अंदर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग की डिफिनेशन या इनके प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, एक मेटल को प्योर करके बताइए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा चौथा चैप्टर होगा कार्बन इन इट्स कंपाउंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर पहला टॉपिक होगा आईपीएसी नेमिंग। सेकंड टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके अंदर इथेनॉल और एल्माइंस के स्ट्रक्चर्स काफी बार पूछे गए हैं। हमारा तीसरा टॉपिक होगा होमोलॉगस सीरीज। चौथा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक एस्टरिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड वर्किंग ऑफ सोप। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 5th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर आपका पहला टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हार्ट। दूसरा टॉपिक होगा एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। आपको इन तीनों प्रोसेस को अच्छे से कर लेना है। हमारा 6th चैप्टर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पहला टॉपिक होगा न्यूरॉन। इसके फंक्शन एंड डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से कर लीजिएगा। हमारा सेकंड टॉपिक होगा रिफ्लेक्स आर। इसका भी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है हार्मोन्स। इस चैप्टर के अंदर हार्मोन्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब हमारा 7th चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से कर लेना है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तीसरा टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल। एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा एसटीडी। हमारा 8th चैप्टर है हेरिडिटी। इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड लॉज अच्छे से कर लेना है। सेकंड टॉपिक होगा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से कर लेना है। एंड थर्ड टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। हमारा 9th चैप्टर है लाइट। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेने हैं। हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है इसके अंदर स्नेल्स लॉ। एंड हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है ऑल रे डायग्राम। हमारा 10th चैप्टर है ह्यूमन आई। इसके अंदर आपको ह्यूमन आई का डायग्राम को अच्छे से करना है, डिफ्लेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, और लास्ट में आपको प्रिज्म को अच्छे से कर लेना है। हमारा 11th चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ। और उसके बाद हमारा
लास्ट टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अप्लायंसेज। अब हमारा 12th चैप्टर होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अंदर आपको पहला टॉपिक होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा टॉपिक होने वाला है सोलेनॉइड एंड लास्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब हमारा लास्ट चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको 10% लॉ करना है, ओजोन फॉर्मेशन करना है एंड बायोमैग्निफिकेशन करना है। बस आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। मेरी गारंटी कि आपके भी 95% आ रहे होंगे। आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट ये सारी चीजों को हमको करना कैसे, उसके लिए आपको मेरी ये 3 सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। पहला रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन के लिए मैंने टाइम टेबल बता दिया, तो आप वहां से रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज है नोट्स एंड एक्टिविटीज। इसके लिए आप प्रशांत सर की नोट्स एंड एक्टिविटीज वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए आप प्रशांत सर की गॉड सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारी भी 17 और 18 को टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, उसका वेट कर सकते हो। अब आपने सारी चीजें कर ली, बट अगर आपने पेपर को अच्छे से लिखा ही नहीं तो आपकी सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। इसके लिए आपको मेरी पेपर प्रेजेंटेशन की ट्रिक को फॉलो करना होगा। ये सिर्फ 3 सिंपल ट्रिक्स में डिवाइडेड है। पहले आपको कीवर्ड स्ट्रेटेजी। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका उसको अंडरलाइन करके आना है आपको। मेनली बायोलॉजी के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमारी गैप इन 2 लाइन्स। आपको कोई भी आंसर कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन्स का गैप देना है, जिससे आपका आंसर बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। तीसरी स्ट्रेटेजी है एग्जाम्पल्स। मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर एग्जाम्पल आ सकता है तो आपको उसके एग्जाम्पल लिख के आना है। अब तुम्हारे पास कितने भी दिन हो, तुम्हें सारे चैप्टर इसी प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करने हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो। प्लान तुम्हें दे दिया है, इसे फॉलो करो। अब आगे तुम्हारा पेपर भी लीक होगा तो आ जाना तमाशा देखने। साइंस का पूरा पेपर लीक कर दूंगा इसी चैनल के अंदर। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना।